नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 का ऑक्शन हो चुका है। ऑक्शन में जिस टीम को जो खिलाड़ी खरीदना था वो खिलाड़ी खरीदा जा चुका है। अब कोई वजह ही नहीं बची कि किसी खिलाड़ी को लिया जा सके। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो अनसोल्ड रह गए हैं, जिनके बारे में मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी अनसोल्ड क्यों रहे, आखिर इनको किसी ने क्यों नहीं खरीदा। क्योंकि अनसोल्ड रहने वाले कुछ खिलाड़ी इस वक्त बहुत शानदार कर रहे हैं, बहुत शानदार तूफान मचा रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि वास्तव में इन खिलाड़ियों को ना खरीदना, ये टीमों ने वास्तव में बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि आईपीएल 2025 में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी खरीद लिए गए जिनको बड़े महंगे दामों में खरीद लिया, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ अच्छे खिलाड़ी भी छोड़ दिए गए हैं। मतलब जिनको ना खरीदकर टीमों ने वास्तव में बहुत बड़ी गलती की है। तो मैं आप लोगों को ऐसे 10 खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा जिन 10 खिलाड़ियों को खरीदा जाना चाहिए था, जो 10 खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिन 10 खिलाड़ियों को ना खरीद के वास्तव में टीमों ने बहुत बड़ी गलती की है। और आईपीएल 2025 में इन 10 खिलाड़ियों को बीच में लिया भी जा सकता है। मतलब कोई भी टीम इन 10 खिलाड़ियों में से किसी को बीच में ले भी सकती है, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं, तो इंजर्ड के बाद टीमें जो है खिलाड़ियों को ले लेती है। आईपीएल में पहले भी ऐसा हो चुका है। तो अब शुरुआत करते हैं आईपीएल के वो 10 खिलाड़ी कौन सी हैं जिनकी परफॉर्मेंस की इस वक्त चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले इस वक्त स्टीव स्मिथ भारत के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद रिकी पोंटिंग स्टीव स्मिथ को पंजाब में ले जाएंगे। बड़ी चर्चाएं भी थी कि स्टीव स्मिथ को पंजाब का कप्तान बनाया जा सकता है, पंजाब में ले जाया जा सकता है। लेकिन भाई साहब, स्टीव स्मिथ पंजाब में गए नहीं और स्टोइनिस चले गए और मैक्सवेल चले गए, लेकिन स्टीव स्मिथ को नहीं खरीदा। और स्टीव स्मिथ देखो किस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। टीम इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से तीसरे मैच में उन्होंने शतक लगाया, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। अब तो ये कहा जा रहा है, पंजाब के फैंस ये सोच भी रहे होंगे कि अगर स्टीव स्मिथ को ले लिया जाता तो बेहतर होता है। कप्तान के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर, ओपनर के तौर पर स्टीव स्मिथ बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। मतलब आप किसी भी कंडीशन में चले जाइए, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज का अगर तोड़ निकाल लिया स्टीव स्मिथ ने, तो सोचिए किसी भी गेंदबाज का निकाल सकते हैं। तो स्टीव स्मिथ उन खिलाड़ियों में से एक है जिसको ना लेकर मेरे हिसाब से टीमों ने बहुत बड़ी गलती करी है। ये खिलाड़ी को लिया जाना चाहिए था, इस खिलाड़ी को खरीदा जाना चाहिए था। दूसरे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज है। बहुत सारी टीमों को विकेट कीपर बल्लेबाजों की जरूरत थी, लेकिन एलेक्स कैरी को किसी ने नहीं लिया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा अगर मैं बड़े बड़े खिलाड़ियों की, सुपरस्टार खिलाड़ियों की बात करूं, तो वो है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ पिछली बार दिल्ली में थे, दिल्ली ने पृथ्वी शॉ को रिलीज कर दिया था। इस बार उम्मीद थी कि कोई ना कोई टीम जरूर पृथ्वी शॉ को लेगी। और पृथ्वी शॉ ओपनर के तौर पर एक अच्छे खिलाड़ी भी है, भारतीय ओपनर है, तूफान भी बढ़िया मचाते हैं आईपीएल में, पावर प्ले का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन किसी ने नहीं लिया। अब पृथ्वी शॉ सैयद मुश्ताक अली में तूफान मचा रहे हैं, बेहतर बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं मुंबई की टीम की तरफ से। मुंबई को फाइनल में पहुंचा दिया, शानदार तरीके का खेल पृथ्वी शॉ का रहा है। तो पृथ्वी शॉ को ना लेकर भी वास्तव में बहुत सारी टीमों ने बड़ी गलती की है। उसके बाद में जो एक खिलाड़ी मुझे नजर आता है जिसको ना लेकर टीमों ने गलती की, उसका नाम है सरफराज खान। सरफराज खान की बल्लेबाजी बड़ी अच्छी लगी, विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर कोई ले सकती थी। बहुत सारी टीमें वैसे भी सरफराज खान के मध्यम क्रम के तौर पर सरफराज खान के पीछे जा सकती थी, लेकिन सरफराज खान को भी नहीं लिया गया। तो ये जाहिर तौर पर एक बड़ी हैरानी वाली बात हुई कि सरफराज खान के पीछे भी कोई टीम नहीं गई और सरफराज खान को भी रिलीज कर दिया गया। उसके बाद में अनसोल्ड रहे सरफराज खान, ये भी एक बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो नवीन उल हक लखनऊ की टीम में मौजूद थे, लखनऊ की टीम में शामिल थे। बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत शानदार तरीके से विकेट टेकर हैं, लेफ्ट मतलब अच्छे गेंदबाज भी हैं और विकेट टेकर भी हैं। बड़े बड़े विकेट नवीन उल हक चटकाते हैं और अच्छी गेंदबाजी उन्होंने 2023 में भी करके दिखाई थी, 24 में भी करके दिखाई थी। लगातार विकेट भी चटकाते हैं, बल्लेबाजी भी थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं और कोई ज्यादा महंगे दाम भी नहीं थे नवीन उल हक के, लेकिन उसके बावजूद नवीन उल हक को किसी ने नहीं लिया। और अब देखिए नवीन उल हक कैसे मैदान पर तूफान मचा रहे हैं, शानदार तरीके से विकेट चटका रहे हैं अफगानिस्तान के लिए। तो नवीन उल हक की गेंदबाजी को देखकर भी ये कहा जा रहा है कि भाई साहब नवीन उल हक को भी किसी ने नहीं लिया। ये भी एक बहुत बड़ा मैं तो मानता हूं कि बहुत बड़ा झटका है टीमों के लिए और नवीन उल हक के लिए बड़ा झटका है कि ऐसे गेंदबाज को भी किसी ने नहीं लिया। फिटनेस भी अच्छी है, फॉर्म भी अच्छी है, उसके बावजूद नवीन उल हक नहीं बिके। तो ये भी थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग वाला फैसला था टीमों का। उसके बाद में अफगानिस्तान के दूसरे खिलाड़ी को मैं मानता हूं मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान केकेआर के टीम का हिस्सा हुआ करते थे पिछली बार, लेकिन अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। पिछली बार थोड़ा सा जरूर विवाद में फंसे थे, लेकिन मुजीबुर रहमान को भी किसी ने नहीं लिया। ये भी एक थोड़ा सा हैरानी वाली बात है। और मुजीबुर रहमान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, शानदार तरीके से विकेट चटका रहे हैं मुजीब। और मुजीब गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं, निचले क्रम पर आकर बल्लेबाजी भी मुजीब कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा हैरानी वाली बात है कि मुजीबुर रहमान को भी किसी ने नहीं लिया। ये भी थोड़ा सा मैं हैरानी वाली बात मानता हूं, क्योंकि आईपीएल की टीमों को मुजीबुर रहमान
इमरान जैसे खिलाड़ी को भी लेना चाहिए था। उसके बाद में अफगानिस्तान की एक खिलाड़ी मोहम्मद नबी को भी किसी टीम ने नहीं लिया। मोहम्मद नबी भी एक ऐसे खिलाड़ी मैं मानता हूं जिसको टीमों को लेना चाहिए था, क्योंकि नबी इस वक्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के तौर पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। शानदार परफॉर्मेंस नबी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, गेंदबाजी तो अच्छा करते ही हैं, निचले क्रम पर अच्छे फिनिशर के तौर पर भी नबी हैं, लेकिन नबी को भी किसी ने नहीं लिया। तो मैं तो बोलता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है। उसके बाद में ब्रेविस, यार मतलब इस खिलाड़ी को सुपरस्टार माना जा रहा था एक वक्त में, आईपीएल का बहुत बड़ा खिलाड़ी इसको माना जा रहा था। मुंबई में आकर एक वक्त में ऐसा तूफान मचा दिया था निचले क्रम पर आकर, विराट कोहली को उस साल विकेट भी चटकाया था। माना जा रहा था कि ब्रेविस आने वाले वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे, और उम्र भी कुछ नहीं है अभी तो यार, 20-21 साल 22 साल का लड़का है, लेकिन ब्रेविस के पीछे किसी ने दाव नहीं लगाया। बड़ी हैरानी हुई है यार, बहुत हैरानी हुई है मुझे कि ब्रेविस के पीछे किसी ने दाव नहीं लगाया। और ये खिलाड़ी भी बेहतर परफॉर्मर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये खिलाड़ी भी करते नजर आ रहा है। उसके बाद में एक खिलाड़ी का नाम है, केकेआर की टीम में हुआ करता था, तेज गेंदबाज था, गस हटिक्सन इस वक्त इंग्लैंड की टीम में है और लगातार बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार विकेट चटका रहे हैं गस हटिक्सन, लगातार विकेट चटका रहे हैं, और अपनी उनकी रफ्तार भी है, विकेट लेने की धार भी है, शानदार गेंदबाज भी है गस हटिक्सन। लेकिन गस हटिक्सन को किसी ने नहीं खरीदा। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि यार गस हटिक्सन को किसी ने क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि ये तो अच्छा परफॉर्मर है, इस वक्त फॉर्म में भी है, फिटनेस भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस खिलाड़ी के पीछे भी कोई नहीं गया। बड़ी हैरानी हुई, जबकि बाकी कुछ ऐसे हैरान वाले खिलाड़ी बिक गए जिनको मुझे उम्मीद नहीं थी, वो बिक गए, लेकिन गस हटिक्सन नहीं बिका, तो बड़ी हैरानी वाली बात हुई है। उसके बाद में अल्जजरी जोसेफ, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, कई सारी टीमों में रहे हैं, गुजरात में भी रहे हैं, राजस्थान में भी रहे हैं, कई सारी टीमों में रहे हैं अल्जजरी जोसेफ। जोसेफ को किसी ने नहीं लिया, और जोसेफ भी इस वक्त शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार विकेट चटका रहे हैं अपने देश के लिए और बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जोसेफ भी उन खिलाड़ियों में से है जिन खिलाड़ियों को किसी ने नहीं खरीदा, और मेरे हिसाब से जोसेफ भी बिकने चाहिए थे, जोसेफ को भी किसी ने नहीं लिया। बड़ी हैरानी हो रही है, जोसेफ को भी किसी, और इस वक्त करंट फॉर्म अच्छी है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वक्त विकेट भी चटका रहे हैं जोसेफ, फिर भी उसके बावजूद भी जोसेफ को किसी ने नहीं लिया। एक भारतीय खिलाड़ी है, बड़ी चर्चा हुई थी, 10-10 करोड़ रुपए में वो खिलाड़ी एक वक्त में बिका है, 10-10 करोड़ रुपए की रकम उस खिलाड़ी को मिली है, कई साल उसको 10-10 करोड़ रुपए दो टीमों ने दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये खिलाड़ी भी नहीं बिका। उसका नाम है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर भी आईपीएल के 2025 के ऑक्शन का वो बदनसीब खिलाड़ी है, मतलब जिसको किसी टीम ने नहीं खरीदा। मुझे तो हैरानी होती है कि शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं खरीदा। ये तो कोई गेंदबाज के तौर पर लिया जा सकता था, ऑलराउंडर के तौर पर लिया जा सकता था, मतलब किसी भी तौर पर आप शार्दुल ठाकुर को ले सकते थे। दीपक चाहर बिक गए, शार्दुल ठाकुर नहीं बिके, जबकि दीपक चाहर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, शार्दुल ठाकुर की तो फॉर्म भी उनसे बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद शार्दुल ठाकुर नहीं बिके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हैरानी वाली बात होती है कि शार्दुल ठाकुर जैसा गेंदबाज नहीं बिका। तो ऐसा एक खिलाड़ी नहीं है, ऐसे न जाने कितने खिलाड़ी हैं जो बिके नहीं है और जिनको बिकना चाहिए था, या जो बिक सकते थे, बहुत अच्छी फॉर्म में, बहुत अच्छे हैं। जोनी बेयरस्टो को लेकर चर्चा थी कि जोनी बेयरस्टो बिकेंगे, लेकिन जोनी बेयरस्टो भी इस बार नहीं बिके। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, सिकंदर रजा, इस तरीके के कई सारे खिलाड़ी हैं कि उनको भी लेकर चर्चा थी कि शायद सिकंदर रजा भी बिकेंगे, लेकिन सिकंदर रजा भी नहीं बिके। तो ऐसे एक नहीं है, न जाने कितने खिलाड़ी हैं जो आईपीएल 2025 में नहीं बिके, लेकिन वो इस वक्त अच्छा कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस वक्त फॉर्म भी उनकी बहुत अच्छी है। तो आईपीएल 2025 के ऑक्शन में जाहिर तौर पर कुछ बड़े खिलाड़ियों को, कुछ अच्छे इनफॉर्म खिलाड़ियों को झटका लगा है, जिनमें से मैं पृथ्वी शॉ को मानता हूं, नवीन उलक को मानता हूं, गस हटिक्सन को मानता हूं, अल्जजरी जोसेफ को मानता हूं, नबी को मानता हूं, मुजीब को मानता हूं। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिकने चाहिए थे। आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी वास्तव में बिकना चाहिए था, जिसका नाम सुनकर आपको भी हैरानी लगी? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।